तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। और इसमें हम लोग करेंगे ग्लोबलाइजेशन। क्या करेंगे? ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स। एंड दोस्तों, इसमें आप किसी भी आपका पेपर का नाम कोई भी हो, चाहे आपका पेपर का नाम MN यानी कि माइनर हो, या फिर MJ हो यानी कि मेजर हो, या फिर आपका IRC हो, ठीक है, या फिर आपका क्या बोलते हैं MDC हो, कुछ भी पेपर का नाम हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या फिर जेनरिक इलेक्टिव हो या फिर कोर हो, बस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन। क्या होना चाहिए? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एंड पॉलिटिक्स। तो डेफिनेटली दोस्तों आपके क्वेश्चन मैच करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यह पेपर 75 मार्क्स का था। हो सकता है आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आए, 60 मार्क्स का क्वेश्चन आए, या 80 मार्क्स का, ठीक है। लेकिन पेपर का क्वेश्चन जो है सबका सेम रहेगा। चलिए, सबसे पहले इसमें 5 क्वेश्चन हैं। टाइमिंग 3 आवर है, सभी का टाइमिंग भी 3 आवर ही मिलेगा। एंड आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है, सबका काम देगा। बस एक शर्त है, ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, यानी कि वैश्वीकरण। अब देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भूमंडलीकरण से निम्न में से किसका जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हैज इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन से जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वह हुआ है विकसित देशों का। लेकिन इसमें छोटे बड़े देशों का भी फायदा हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि इनको फायदा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे विकसित देशों का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है और विकासशील देशों का भी हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी लोग, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑल ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। चलिए, सभी लोगों को हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि इनमें से कौन भारत अनिवेश एवं विदेशी व्यापार का समर्थन करता है, ठीक है। तो समर्थन कौन करता है? भारत। इनमें से कौन भारत अनिवेश और विदेशी व्यापार का समर्थन करता है? दोस्तों, यह करता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है। यार, पानी पी के ही डबकार आने लगता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको पहले गेट के नाम से जानते थे, GAAT। इसका फुल फॉर्म होता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। बाद में इसका नाम 1995 में WTO कर दिया गया। दोस्तों, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत बड़ा शहर है जेनेवा, वहीं पे है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यही इसका मदद करता है। आगे देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, भारत में सरकार भारत में सरकार ने कब कब निवेश पर रोक को हटाया, यानी कि नई आर्थिक नीति को अपनाया, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में क्वेश्चन है कि व्हेन डिड गवर्नमेंट रिमूव द बैरियर फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यानी कि अब से हमारे देश में कोई भी दूसरा देश आके सामान बेच सकता है, ठीक है। ये हो गया, बैरियर को हटा दिया। पहले रेस्ट्रिक्ट था कि आप हमारे भारत में सामान नहीं बेचेगा जब तक हम आपको मर्जी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये अब मर्जी नहीं, अब आपको बेच सकते हैं, ठीक है, बस टैक्स देना पड़ेगा। तो यह 1991 में हटा दिया गया। इसी को बोलते हैं नई आर्थिक नीति, शॉर्ट में बोलते हैं NEP, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और आजकल NEP मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना। चलिए, तो NEP हो गया आपका ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। और इस समय थे PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, PV नरसिम्हा राव। आप लोग पहचानते हैं? एक मिनट में आपको दिखाता हूँ इमेज इनका। तो देखिए, ये ही मेरे दादाजी थे। आपको लगता है दादाजी होते तो अभी मैं पॉलिटिक्स में होता, करोड़पति ना। चलिए, तो यही है PV नरसिम्हा राव, ठीक है। फुल फॉर्म क्या नाम था? पलपति, क्या नाम था यार, पलपति वेंकट नरसिम्हा राव, ठीक है। तो जो भी हैं, भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। याद कर लीजिए यार, देख लीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यही हैं। और इन्हीं के समय में 1991 में वित्त मंत्री थे कौन? तो वित्त मंत्री थे इसके बाद जो प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह। उनका बहुत बड़ा योगदान था इसमें। और PV नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 में भारत से बैरियर को हटा दिया और इन्होंने WTO के साथ साझा कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। और इसमें क्या हो गया कि अब कोई भी देश भारत में सामान आके बेच सकता है, ठीक है। देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। मोटा मोटा तो समझिए जा रहे होंगे ना, पतला पतला भी समझ रहे हैं, खाली मोटा मोटा।
चौथा है क्या भूमंडलीकरण को बढ़ावा देता है। तो भूमंडलीकरण दोस्तों वही हो गया ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना, संस्कृति का आदान प्रदान, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान, ठीक है। बोल सकते हैं कि विश्व का एक परिवार के रूप में बनना ही वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण क्या बढ़ावा देता है, विदेशी व्यापार को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किसने प्रस्तुत किया। देखिए अब आप लोग आंसर कर सकते हैं, राजीव गांधी, डॉक्टर एम.एन. सिंह या फिर पी.वी. नरसिम्हा राव। राइट आंसर क्या होगा, पी.वी. नरसिम्हा राव, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको। और इस समय वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह, ठीक है, जो कि बाद में जाके प्रधानमंत्री बन गए। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण में WTO की क्या भूमिका है। भूमंडलीकरण में WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है, ये बताना है दोस्तों। WTO बहुत से देशों का एक संघ है, ठीक है, और इनके जितने भी सदस्य देश हैं ये आपस में एक दूसरे देश के साथ ऋण दे सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इस तरह से बताना है। और WTO का मुख्यालय मैंने बता ही दिया, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है जिनेवा, वहीं पे है। स्विट्ज़रलैंड में एक देश है और वहाँ पे एक बैंक है स्विस बैंक, जहाँ पे नेता लोग का, भारत के नेता लोग का पैसा रखा जाता है, ईमानदारी पैसा नहीं, ब्लैक मनी, ठीक है। अगला है भूमंडलीकरण पर मार्क्सवादी विचार की चर्चा कीजिए। इंग्लिश में है डिस्कस मार्क्सिस्ट व्यू ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो भूमंडलीकरण पर मार्क्सवादी विचार की चर्चा करना है, मार्क्स के, ठीक है, कार्ल मार्क्स को पढ़ लेना है। आगे देख लेते हैं ग्रुप बी, और ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपके भी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। अब यहाँ पे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर लगभग आप लोग 300 शब्दों में कीजिएगा। कितना, 300 शब्दों में। अगर आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो 500 शब्दों में करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो 150 से 200 शब्दों में करना है, 150 शब्द काफ़ी है। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि, और लिखा रहेगा किन्हीं चार को ही बनाएं, तो किसी चार को ही बनाना है। क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक एकीकरण पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल इंटीग्रेशन, ठीक है, जो सांस्कृतिक का आदान प्रदान होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे देश की संस्कृति हमारे पास आ जाती है, हमारे देश की संस्कृति दूसरे देशों में चली जाती है, धर्म का आदान प्रदान होता है, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, इस तरह से बताना है। पांचवा क्वेश्चन कि बाजार में प्रतियोगिता को भूमंडलीकरण ने कैसे प्रभाव देता है, ठीक, एक मिनट यार क्या, हाँ चलिए कोई बात नहीं, बयान से 2 बार 3 बार छींक चुका हूँ, स्नीजिंग अच्छी चीज़ है, फ्रेश कर देता है आपको। 5 नंबर है कि बाजार में प्रतियोगिता को भूमंडल, यार आज क्या बार बार। तो क्वेश्चन क्या है कि बाजार में प्रतियोगिता को भूमंडलीकरण ने कैसे बढ़ावा देता है, ठीक है। तो हाउ डज ग्लोबलाइजेशन लीड कंपटीशन इन द मार्केट। तो दोस्तों कंपटीशन हर फील्ड में है, चाहे आप बिजनेस कीजिए, चाहे एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप यूट्यूब चैनल खोजिए, चाहे कोई भी फील्ड में आइए, कंपटीशन हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो बाज़ार में भी कंपटीशन होता है और यह ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ावा दे रहा है ये चीज़ बताना है। जैसे विदेशी सामान आ गया तब आपका सामान नहीं खरीदेगा, बोलेगा अरे यार उठो, चाइना का माल जो है वो बहुत अच्छा आता है यार, हैं आप लोग इतना दाम बोल रहे हैं, भाग हम नहीं लेंगे। तो यही हो गया ना कंपटीशन, ठीक है। और कंपटीशन में जो बेहतर करेगा उसी का काम चलेगा। नेक्स्ट है तकनीकी प्रगति ने भूमंडलीकरण में क्या योगदान दिया है, विवेचना करें। इंग्लिश में है कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूट टू ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन। तो बताना है कि यह जो है कैसे योगदान दे रहा है। आप लोग बता सकते हैं कि यह जो योगदान दे रहा है, जैसे चाइना से ही ये लेते हैं कि चाइना से कोई मोबाइल आया, ठीक है, MI का, अब उसी को देख के भारत भी उस टाइप का मोबाइल इम्प्रूव करेगा, बनाएगा, ठीक है। तो ये प्रगति है, ठीक है, टेक्निकल फॉर्म में। आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, आपको डिटेल में जानना है, मैं केवल एक जो मेन पॉइंट बनता है ना घुमा फिरा के वो चीज़ बता देता हूँ। 7 नंबर है भूमंडलीकरण के अर्थ की विवेचना करें और भूमंडलीकरण पर स्वदेशी विचारधारा पर प्रभाव डालें, ठीक है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड थ्रो लाइट ऑन द व्यू हेल्ड बाय
स्वदेशी स्कूल ऑन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा लिखना है, भूमंडलीकरण क्या है इसका अर्थ स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अदर क्वेश्चन को बनाना है। अगला है यहाँ पे मजदूरों पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का चर्चा करें, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पीजेंट्स। तो दोस्तों आपको बताना है, पीजेंट्स मतलब होता है गरीब मजदूर या गरीब किसान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि भूमंडलीकरण से जो है एक देश का मजदूर दूसरे देश में काम करने जाता है, मजदूरों को काम में थोड़ा सा, जहाँ पे एक और क्या हुआ है कि रोबोट वगैरह आ गया है विदेश से ही, मतलब देख देख के टेक्निकल हुआ, तो यहाँ पे एक तरफ से मजदूरों की जो है कार्य ऊर्जा में कमी आई है, तो दूसरी ओर मजदूर दूसरे देशों में काम करने के लिए भी जा रहे हैं। जैसे आपने पेपर में सुना होगा कि यार झारखंड का आदमी चाहे बिहार का आदमी सऊदी अरब गया और वहाँ जाके फंस गया है। ठीक है, चाहे कोई कोई पैसा लेके भी आता है। तो ये आप लोग ये उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अपने वो उदाहरण दीजिए जो आपने दैनिक जीवन में देखे हैं और आपको फिर अर्थ लिखना है। इस तरह से बनाइएगा तो डेफिनेटली आपको 15 में से 12 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला है कोविड-19 के काल में मजदूरों को पलायन की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लेबर माइग्रेशन ड्यूरिंग कोविड-19। तो कोविड-19 में जहाँ भी थे सब देश अपना घर, सब लोग अपना घर आ रहे थे कि भाई सब बचेंगे या नहीं बचेंगे यार, चलो घर जाके मरेंगे तो साथ में मरेंगे नहीं, फैमिली के साथ। तो इस तरह से कोविड-19 बहुत डेंजर था यार, क्या बताएं। तो ये थे हमारे दादू जी, मतलब पीवी नरसिम्हा राव जी। तो दोस्तों आज का जो पीडीएफ है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपका सब्जेक्ट ग्लोबलाइजेशन एंड पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो आप किसी भी आपका पेपर का नाम ही क्यों ना हो, बस आप देख के जाइए एंड सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और इससे मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको भी बना लीजिएगा। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू, बाय। और यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, फिर बाद में खोजना पड़ेगा बहुत चैनल को, सच बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू। कोई पैसा तो लगता है नहीं। जैसा भी हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय।